तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले हिंदी पे बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो कि पेपर में हर साल पूछा जाता है। देख सकते हो ये आपका पिछले वर्ष का पेपर है, इसमें भी आपका पूछा गया महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और हर साल ये पेपर में आता है। ये जान लो हर साल पेपर में आता है ये प्रश्न, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। देख सकते हो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 5 के खा पे आपसे जीवन परिचय पूछा गया महादेवी वर्मा का। तो एकदम मस्त तरीके से आज बात करेंगे कैसे आपको महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय अपने शब्दों में बना के लिखना है और एग्जामिनर से फुल पे फुल 5 नंबर आपको पाने। ठीक है, देखो 5 नंबर एग्जामिनर तभी देगा जब आप अपने शब्दों में अपनी भाषा में बना के मस्त तरीके से ट्रिक से लिखते हो, तभी आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। तो एकदम मस्त तरीके से आज आपको लिखना सिखाएंगे, रटना कुछ भी नहीं है, एकदम मस्त तरीके से आप समझ जाओगे। ठीक है, एक चीज जान लो यार, मेन तरीका लिखने का होता है। देखो टॉपर स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट पे यही फर्क होता है। टॉपर कैसे बनते हैं, क्योंकि उनका लिखने का तरीका मतलब लिखने की बेस्ट ट्रिक से लिखते हैं, अपने शब्दों में बना के लिखते हैं और वो लोग अच्छे नंबर ले आते हैं। और जो एवरेज होता है, देखो रटे सब कोई होता है, ठीक है, सब कोई रटे होता है, लेकिन सब कोई एक जैसा लिखेगा तो नंबर कैसे अच्छे मिलेंगे। टॉपर वही बनता है जो अपने शब्दों में मस्त तरीके से ट्रिक से बना के लिखता है। ठीक है, तो वही ट्रिक आपको सीखनी कैसे लिखा जाए जिससे एग्जामिनर फुल पे फुल नंबर दे। ठीक है, तो सिंपल आज हम लोग क्या देखेंगे, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय और एकदम आसान शब्दों में। देख सकते हो आपसे प्रश्नोत्तर संख्या 5 के खा में पूछा जाता है प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए, तब आपको 5 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था जयशंकर प्रसाद का, सुमित्रानंद पंत का, महादेवी वर्मा का। तो इसमें आज हम लोग बात करेंगे महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंद पंत का हम लोगों ने देख लिया था। तो सिंपल जैसा हम यहाँ पे बताने वाले ऐसा ही आपको सेम बोर्ड एग्जाम कॉपी जो होती है इसी में आपको सेम ऐसा ही लिख के आना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर आपको देखो एक चीज जान लो, आपके पास एग्जाम में क्या क्या होना चाहिए, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ब्लैक स्केच, ब्लू स्केच और स्केल जो पटरी होती है, इतनी चीज आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ऊपर हेडिंग लगा देनी प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा, ब्लैक स्केच या ब्लू स्केच से लगा देना प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा। ठीक है, 5 के खा पे कवि का जीवन परिचय और 5 के का पे लेखक का जीवन परिचय। लेखक के सारे जीवन परिचय हमने करा दिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल पे हिंदी की प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो सिंपल प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा पड़ा, इसके नीचे आपको लिखना है महादेवी वर्मा और ये भी आपको ब्लैक या ब्लू स्केच से हेडिंग लगा के करना है मस्त महादेवी वर्मा और यहाँ पे नीचे एक लाइन खींच देना। ठीक है, बैटरी से लाइन खींच देना। फिर यहाँ पे एक चीज जान लो, देखो जब जीवन परिचय लिख रहे हो ट्रिक यही है कि आप जब किसी भी कवि का जीवन परिचय या किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखो, सबसे पहले उनके जीवन परिचय के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु जैसे जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, उनकी रचनाएं, वो आपको इस टाइप से एक ब्रैकेट बना के लिख देना है। ऐसा क्यों, देखो जब एग्जामिनर आपका ये जीवन परिचय मान लो देखेगा, कॉपी पे आपने लिखा, इसको उसने देखा, तो उसके बाद इतना समय नहीं होता कि वो एक एक चीज पढ़ेगा। मेन चीज यही होता है कि अगर उसने देखा जन्म हाँ इतने सन में हुआ, मृत्यु इतने सन में, जन्म स्थान ये, पिता का नाम ये, माता का नाम, रचना है, मतलब जब आपने इतना सही लिखा, अगर ये चीज सही है तो यहाँ पे भी आपने सही लिखा होगा। तो मेन चीज ये, अगर आप इसे अच्छे से लिख देते हो तो तुरंत 5 नंबर आपको दे देता है। ठीक है, फिर इसी से तो आपको यहाँ पे बना के लिखना है, रटना कुछ नहीं, बस कुछ बातें समझनी है और यहाँ पे अपने शब्दों में लिख देना है। तो यही चीज है सिंपल। ठीक है, अब बात करें जैसे हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा क्या, जन्म हमने क्या लिखा, जन्म इनका है सन 1907 ईस्वी, मतलब महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था, सन 1907 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। बात करेंगे मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी सन 1987 ईस्वी को, 1987 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म स्थान इनका क्या है, मतलब इनका जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो इनका जन्म किस स्थान पे हुआ था, फर्रुखाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था। बात करेंगे पिताजी का क्या नाम है, इनके पिताजी का नाम है श्री गोविंद सहाय, इनके पिताजी का क्या नाम है, श्री गोविंद सहाय। माता जी के नाम की बात करें, माता क्या नाम है, श्रीमती हेमरानी, इनके माता का नाम है श्रीमती हेमरानी और इनके कुछ रचनाएं लिख सकते हो जैसे निहार, नीरजा, रश्मि आदि। ठीक है, एक चीज जान लो, आप किसी भी लेखक या कवि का अगर जीवन परिचय तैयार कर रहे हो तो आपको उनकी कम से कम 5, 6 या 7 रचनाएं याद कर लेनी। ठीक है, क्योंकि आपसे साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय और रचनाएं इतनी चीजें पूछी जाती हैं, तो रचनाएं आपको 5 या 6 तैयार कर लेनी। ठीक है, तो सिंपल इतनी चीज आपने लिख दी, जन्म सन 1907 ईस्वी, मृत्यु 1987 ईस्वी, जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, पिता का नाम श्री गोविंद सहाय, माता का नाम श्रीमती हेमरानी और रचनाएं हैं निहार, नीरजा, रश्मि आदि। अब इसके बाद आपको यहाँ पे कैसे बना के लिखना
लिखना है वो समझो। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लगेगी जीवन परिचय, आपको यहाँ पे हेडिंग लगा देनी जीवन परिचय। आप पहली लाइन आपको क्या लिखना है, पहली लाइन पे यही लिखना है कि महादेवी वर्मा जी के जन्म के बारे में लिखना है। महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को कहाँ हुआ था, जन्म का स्थान क्या है, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। तो आपको लिखना है महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। फिर इनके माता पिता का नाम बता दो। इनके पिताजी का नाम श्री गोविंद शाह है तथा इनकी माता जी का नाम श्रीमती हेमरानी था। देख सकते हो हमने ये लिखा है, जीवन परिचय हेडिंग लगी, हमने लिखा महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेम जैसा यहाँ पे था वैसा ही बना के लिख दिया। फिर इनके पिता का नाम गोविंद शाह तथा माता जी का नाम श्रीमती हेमरानी था। ठीक है, सिंपल सी बात है, 2-3 लाइन आपकी ऐसे ही हो जाएगी। सबसे पहले जन्म का कि इनका जन्म महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री गोविंद शाह तथा माता जी का नाम श्रीमती हेमरानी था। ठीक है, इतना लिख देने के बाद अब आपको इनके जीवन परिचय के बारे में कुछ बातें समझनी होगी, इनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ, फिर आप उसे अपने शब्दों में लिखना। ठीक है, अपने शब्दों का मतलब ये है कि मतलब जो यहाँ पे लिखा जरूरी नहीं यही रट लो, रटना कुछ नहीं है। आपको देखो पहले उनके जन्म और जन्म स्थान से एक लाइन बनानी, फिर उनके माता पिता के नाम से एक लाइन, फिर आपको उनके बारे में समझना है क्या क्या इनके जीवन में घटित हुआ, फिर आप उससे चाहे अपने शब्दों में जो चीज लिखो। ठीक है, गाना आना ना लिखना, गलत सलत नहीं लिखना है, आपको लिखना महादेवी वर्मा जी के बारे में ही है, आपको लिख देना है। मस्त 80 शब्दों में पूछा जाता है, 80 शब्दों में आप मस्त तरीके से बना बना के अपने शब्दों में लिख सकते हो। ठीक है, पहले समझो क्या कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है। देखो इतना हो गया कि इनके पिताजी का नाम गोविंद शाह तथा माता जी का नाम श्रीमती हेमरानी था। आप जो इनके पिताजी थे एक अध्यापक थे, ध्यान समझो, कुछ बातें समझो इनके जीवन में क्या हुआ। इनके जो पिताजी थे एक अध्यापक थे, कहाँ पे थे, इंदौर में, और इनकी माताजी जो थी ये सरल हृदय की एक धर्मपरायण महिला थी। ठीक है, देखो हमने लिखा भी है, इनके पिता इंदौर के कॉलेज में अध्यापक थे तथा माता सरल हृदय धर्मपरायण महिला थी। मतलब इनकी माताजी जो थी बहुत ही सरल हृदय की महिला थी और धर्मपरायण थी, मतलब बहुत पूजा पाठ करती थी। ठीक है, कहा गया महादेवी बहुत ही कुशाग्र बुद्धि की बालिका थी। जो महादेवी वर्मा जी हैं बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का मतलब बहुत ही तेज बुद्धि वाली बालिका थी। ठीक है, इनकी बुद्धि बहुत तेज थी। तो महादेवी वर्मा जी बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाली बालिका थी और बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया था। क्या कहा गया, देखो हमने पहले ही बताया कि इनकी माताजी, कहाँ बताया था, ये इनके पिता इंदौर के कॉलेज में अध्यापक थे तथा माताजी सरल हृदय की धर्मपरायण महिला थी, मतलब पूजा पाठ बहुत करती थी, अर्थात रामायण महाभारत का पाठ करा करती थी। तो महादेवी बहुत ही कुशाग्र बुद्धि की बालिका थी, महादेवी वर्मा जी बहुत ही तेज बुद्धि की बालिका थी और इनकी माताजी बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत की कथाएं सुनती थी। ठीक है, मतलब माता जी धर्मपरायण महिला थी तो इनको भी रामायण महाभारत की कथाएं सुनाती थी। ठीक है, तो बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया था। ठीक है, मतलब उनकी कथाओं को सुन के इनके मन में भी साहित्यिक रचनाओं के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया था कि हाँ अब हम भी इसी तरह करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा गया इन्होंने, ठीक है, इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। इन्होंने एमए कर रखा है किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। ठीक है, इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया है। और फिर कहा गया, देखो अब इनके विवाह के बारे में सुन लो। इनका विवाह कब हुआ था, 9 वर्ष की अवस्था, 9 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई थी, इनका विवाह हो गया था। तो 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही इनका विवाह हो गया था। ठीक है, 9 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही इनका विवाह हो गया था, परंतु दाम्पत्य जीवन में इनकी रुचि नहीं थी। मतलब जो शादी का इनके विवाह का जो जीवन था, दाम्पत्य जीवन अर्थात जो पति पत्नी का रिश्ता था, उसमें इनकी रुचि नहीं थी। ठीक है, पति पत्नी के रिश्ते में इनकी रुचि नहीं थी, इनके दाम्पत्य जीवन में इनकी रुचि नहीं थी। तो इनके जीवन में महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी जी थे बापू हमारे, महात्मा गांधी का और कला साहित्य साधना पर कवींद्र रविंद्र का प्रभाव पड़ा। मतलब ये साहित्य के प्रति एकदम, देखो बचपन से माँ से कथाएं सुनी रामायण महाभारत की, तो इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण जाग चुका था। तो ये महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थी और कला साहित्य साधना पर कवींद्र रविंद्र जो थे उनसे भी इन पर बहुत प्रभाव पड़ा, उनका भी उनसे मतलब प्रभावित होकर ये भी रचनाएं करने लगी। ठीक है, मतलब महात्मा गांधी ने जो मतलब आंदोलन चलाया उससे प्रभावित होके, और कवींद्र रविंद्र जो कला साहित्य साधना पे रचनाएं की उस पे, ठीक है, तो उनसे प्रभावित होकर ये भी रचनाएं करने लगी। ठीक है, फिर कहा गया दर्शन संगीत तथा चित्रकला में इनकी विशेष अभिरुचि थी। दर्शन संगीत
तथा चित्रकला में इनकी विशेष रुचि थी, इनका बहुत मन लगता था उसमें। ठीक है, फिर इसके बाद आखिरी में लिख दिया गया इनका देहावसान, इनकी जो मृत्यु हुई सन 1987 ईस्वी को हो गई। इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी को हो गई या इनका देहावसान सन 1987 ईस्वी को हुआ। इस टाइप से जीवन परिचय लिखना है, एकदम सिंपल भाषा पे। पहले जन्म और जन्म स्थान लिखा गया कि महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ था, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गोविंद साय तथा माता जी का नाम क्या था, माता जी का नाम था श्रीमती हेमरानी। इनके पिता इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे तथा माता जी सरल हृदय धर्मपरायण महिला थी। अब माता जी धर्मपरायण महिला थी और फिर कहा गया कि महादेवी बहुत ही कुशाग्र बुद्धि की बालिका थी, बहुत ही तेज बुद्धि की बालिका थी और बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण इनके मन में भी साहित्य रचनाओं के प्रति आकर्षण जाग गया। फिर कहा गया कि इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए कर लिया था। फिर कहा गया देखो ये चीज़ 9 वर्ष की छोटी उम्र में, जब ये 9 वर्ष की थी तो 9 वर्ष की छोटी ही उम्र में इनका विवाह हो गया था, परंतु दाम्पत्य जीवन में इनका मन नहीं लगा। ये महात्मा गांधी जी से और कला साहित्य साधना पर रविंद्र कविंद्र से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, उनसे रचनाएं करने के लिए मतलब प्रभावित थी। ठीक है, उनके मतलब जीवन से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और तभी ये रचनाएं भी करने लगी। ठीक है, फिर कहा गया दर्शन, संगीत तथा चित्रकला में इनकी विशेष रुचि थी, इनका बहुत मन लगता था उसमें। फिर आखिरी पे मस्त लिख दिया गया इनका निधन या इनकी मृत्यु या इनका देहावसान सन 1987 ईस्वी को हो गया, जन्म से स्टार्ट करके मृत्यु तक। ठीक है, अब इसके बाद बात आएगी साहित्यिक परिचय और रचनाएं। तो जीवन परिचय में जरूरी नहीं जितना हमने लिख दिया वही रट के लिख दो, रटना बिल्कुल नहीं, अपने शब्दों मस्त तरीके से लिखना। पहले ये लिख देना, फिर 2-3 लाइन यहाँ तक माताजी पिताजी के नाम तक तो हो ही जाएगा। फिर इतना आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और अपने शब्दों में जो लिखोगे वही सही है। ठीक है, बस आपको लिखना इन्हीं के बारे में है। ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं लिखनी, महादेवी वर्मा जी का लिखना है। ठीक है, लास्ट में मृत्यु तक आ जाना है। अब इसके बाद बात करते हैं साहित्यिक परिचय। देखो साहित्यिक परिचय का ये मतलब है कि इनका साहित्य में क्या स्थान था, इन्होंने हिंदी साहित्य में क्या किया, तो वो आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है। तो वही चीज हमने साहित्यिक परिचय पे यहाँ पे लिख भी रखा है कि देखो साहित्यिक परिचय पढ़ते महादेवी वर्मा जी का। हमने लिखा महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। जो महादेवी वर्मा जी हैं ये हिंदी साहित्य में छायावादी युग के जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं उनमें से एक मानी जाती है। ठीक है, तो सिंपल महादेवी वर्मा जी छायावादी युग से संबंधित है, इसलिए कहा गया महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। फिर कहा गया इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुविकल्पी पे कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, महादेवी वर्मा को। तो कहा गया इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। और कहा गया भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण जो उपाधि होती है उससे भी सम्मानित किया था। तो इस टाइप से हमने 2-3 लाइन पे यहाँ पे लिखा। आप चाहो तो और भी अपनी भाषा में लिख सकते हो। ये बहुत अच्छी कवि मतलब बहुत अच्छी कवियत्री थी, इन्होंने ये रचनाएं की। अपनी भाषा में 1-2 लाइन चाहो तो बना सकते हो। लिखना आपको 80 शब्दों में है। पेपर में आपसे 80 शब्द कहे जाते हैं, आप 80-90 शब्द जितने शब्द में कर सको कर देना, बहुत बड़ा भी ना लिख देना, 80-90 शब्द बहुत है। ठीक है, आप इसके बाद रचनाएं यहाँ पे कुछ लिख सकते हो। मेन रचना हमने कहा 6-7 याद कर लेनी आपको, जैसे निहार, रश्मि, निर्जा, सांदगी, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा आदि। इस टाइप से आपको 5-6 रचनाएं 6-7 रचनाएं याद कर लेनी। तो इस टाइप से आपको लिखना महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। अगर इस तरह से लिखते हो आप 5 नंबर कोई भी काटने वाला नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे। सेम आपको ऐसे ही लिखना है, देख सकते हो कैसे लिखा गया। इसीलिए आपको मस्त तरीके से बताया, कहा था थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सीख जाओगे मस्त तरीके से लिखना। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लो, और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से आई चले आपकी क्लास 12th की। और चैनल पे हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे आप जाके देख सकते हो, आपको और भी कवि और लेखकों के जीवन परिचय मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। इसका जिसको स्क्रीनशॉट करना हो कर लो।